यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना। अगर आपने मन से हार मान ली है तो फिर आपको कोई नहीं जिता सकता, लेकिन अगर आपने मन में जीत निश्चित कर रखी है तो फिर जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता, भले कोई आपका साथ निभाए या ना निभाए। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करती हूँ। 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत में उनका सामना हुआ इब्राहिम लोधी की सेना के साथ। उस समय वो भारत के शासक थे। आप यकीन करेंगे कि बाबर की सेना में सिर्फ 15,000 लोग थे। इब्राहिम की सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक, 1,000 हाथी और बहुत सारे अश्व थे, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया। उसका एक कारण ये था कि इब्राहिम लोदी ने पहली बार तोप का सामना किया था। बाबर के पास सेना तो कम थी पर तोप अधिक थी, जो इब्राहिम लोदी ने देखी तक नहीं थी। तोप को देखकर इब्राहिम लोदी का हौसला ऐसा पस्त हो गया कि उसने सोचा मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा, और कई गुना ज्यादा सेना और अश्व के बाद भी वो हार गया। एक दूसरा उदाहरण बताती हूँ। श्री गुरु गोविंद सिंह, जो इतने मुश्किल हालातों में पैदा हुए थे कि उनके पिता को औरंगजेब द्वारा शहीद कर दिया गया, इतनी तकलीफों में उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो जानते तक नहीं थे कि हारना होता कैसा है। चमकौर की लड़ाई के बाद 1705 में जफरनामा, जिसे लेटर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, उसे भेजा था औरंगजेब को, जिन्होंने बहुत जुल्म सितम कर रखे थे अपनी जनता पर। उसमें गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अपने बेटों के चले जाने के बाद कहीं हताश निराश बैठा होऊंगा तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जो खालसा पंथ मैंने बनाया है उसका एक एक सिख मेरा बेटा है। हम तुम्हें काले नाग की तरह ऐसा डसेंगे कि तुम उठ नहीं पाओगे। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होते हुए भी औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उनकी स्पिरिट को बिल्कुल नहीं गिरा पाया, उन्हें कभी हरा नहीं पाया। साथियों, अगर आपने पहले से हार मान ली है तो हार फिर आपकी पक्की है, लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है तो फिर आप नहीं हारेंगे। पर इसमें सवाल ये पैदा होता है कि कैसे अपने मन को समझाएं। कई बार बहुत कुछ होते हुए भी आपका मन निराशा की तरफ भागता है। आपको लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। उसका कारण है कि कुछ लोग बड़े आशावादी रहते हैं और कुछ लोग निराशावादी रहते हैं। उसका सीधा सा कारण है लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपकी तैयारी पक्की है तो निराशा और हार के भाव आपके मन में कभी घर ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले सोचते हुए आने वाले इवेंट के लिए प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रही हैं, जैसा कि बाबर को पता था कि मेरे सैनिक तो कम हैं, लेकिन मेरे पास जो तोप है उससे मैं इब्राहिम लोधी को जरूर डरा सकता हूँ। वही हुआ। दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी तैयार होते हुए भी सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है, जहां से बाबर आए थे वहां से कौन सी नई विद्या चल रही है, कौन से अशस्त्र आ गए हैं, वो थोड़ा तैयार होते तो घबराते नहीं और जीत जाते। फिर इतिहास आज कुछ और ही होता। गुरु गोविंद सिंह जी क्यों नहीं हारे? क्योंकि वो तैयार थे। उन्होंने देखा जब उनके साहबजादे नहीं रहे तो उन्होंने एक पूरा धर्म स्थापित किया और लोगों को अपने साथ जोड़ा। और गुरु गोविंद सिंह की सेना का मुगल शासन में इतना भय था क्योंकि वो किसी भी समय आक्रमण कर देते थे। साथियों, अगर आप हर स्थिति के लिए पहले से तैयार हैं तो आप हार नहीं सकते। एक उदाहरण मैं अपना बताती हूँ। 8वीं तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी। उसके बाद 9वीं क्लास में मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू की, और जबकि मैंने हिंदी मीडियम की पढ़ाई 8वीं तक कर रखी थी। मुझे था कि अच्छे स्कूल में जाना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, और वहाँ इंग्लिश की टीचर पढ़ाते पढ़ाते कहती हैं अचानक से उठो। मैंने कहा यस मैम, और कहते हुए मैं उठ खड़ी हुई। तो उन्होंने चैप्टर में एक वर्ड आया था जो बहुत टिपिकल था। उन्होंने कहा इसका मतलब तुम्हें पता है?
थोड़ा मुश्किल था। मैंने कहा नो मैडम। मैम कहती हैं तुम हिंदी मीडियम वाले स्कूल के बच्चों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। सबके बीच में मुझे ये बात बहुत खल गई, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। घर आकर मेरा मन किया कि वापस उसी स्कूल में लौट जाऊं। मैंने सोचा कि अब ऐसा हुआ ही क्यों। मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आ रही है क्योंकि मैं ऐसे स्कूल से आई हूँ जहाँ टोटली इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता था और यहाँ पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो फिर अब किया क्या जाए। एक तरीका मुझे समझ में आया। मैंने जो चैप्टर मैम पढ़ाने वाली होती थी, एक दिन मैं पहले से मैं उसको पढ़ करके और उसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड होते थे डिक्शनरी से देखकर तैयार कर लेती थी। इसके बाद मुझे फिर कभी डर नहीं लगा। एक दो बार फिर मैडम ने पूछा, मुझे जवाब आता था, इसलिए मेरा मन कभी निराश ही नहीं हो पाता था और उस साल मैं फर्स्ट भी आई। आज मैं सोचती हूँ अगर मैं हार मान लेती और मैं तैयारी न करती और हार मानकर बैठ जाती तो शायद जीवन में बहुत कुछ प्राप्त न कर पाती। दोस्तों, अगर आपने हार मान ली है, अगर अपने मन को समझा लिया है कि नहीं मैं हार ही जाऊंगा, तो फिर आपको कोई नहीं जिता सकता। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो आपका मन आपको हरा नहीं सकता। साथियों, अगर आप तैयार हैं तो आपका मन आपको हरा नहीं सकता। नहीं हार सकता मन जब ये बात समझ में आती है कि हार ही नहीं सकता इंसान जब जीत मन में बस जाती है। क्या हार क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। इसी के साथ साथियों, मैं फिर मिलती हूँ जल्दी ही एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। इसके लिए आपका धन्यवाद।